हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास में पढ़ेंगे मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव और मेंटेनेंस की इम्पॉर्टेंस। ठीक है, मेंटेनेंस शब्द का हिंदी में मतलब होता है अनुरक्षण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। मेंटेनेंस और टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस तो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। इसमें हम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटेनेंस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग ऑफ एन आइटम टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन और टू वर्किंग ऑर्डर। डेफिनेशन क्या कहती है मेंटेनेंस की, मतलब कोई भी मशीन है, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट है तो वो वर्किंग कर रहा है, जैसे प्रेजेंट टाइम में ना वर्किंग कंडीशन में है, तो उसको हम क्या चाहते हैं कि वो उसी वर्किंग कंडीशन में काम करता रहे। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, टाइम टू टाइम उसमें रिपेयर या रिप्लेसमेंट, कुछ पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं। ऐसा भी होता है ना, जैसे बाइक ही होती है, बाइक का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। जैसे हम बाइक के रेगुलर इंटरवल पे सर्विस कराते हैं, है ना, कुछ 2000 किलोमीटर पे, 5000 किलोमीटर पे हम सर्विस कराते हैं ताकि हमारी बाइक जो है स्मूथ रनिंग करती रहे। तो रनिंग करने का मतलब कि जो उसकी एक्चुअल कंडीशन है, ठीक है, जैसी उसकी वर्किंग होती है वैसी वर्किंग वो करती रहे, इसलिए हम उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में यूज़ है कि जो हमारी मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, वो जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन वो करते रहें, ठीक, उसी क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी के साथ। तो उसके लिए हमें उन्हें टाइम टू टाइम पे क्या करना होता है, उसमें कुछ रिपेयर करने हैं या उनके पार्ट्स बदलने हैं। तो उस प्रोसेस को हम मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, दिस कैन बी अचीव बाय रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आइटम। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं कि ये आप करेंगे कैसे। रिपेयर करके, मान लीजिए कोई उसमें खराबी होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसका कोई पार्ट खराब है तो वो पार्ट बदल सकते हैं, जैसे बेल्ट खराब हो जाती है, ठीक है, या कोई नट है, स्क्रू है, बेयरिंग है, कुछ इस तरीके के खराब हो गए तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आइटम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी मशीनरी खराब हो चुकी है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, ये 15 साल 20 साल हो चुके हैं, अब तो नई मशीन ही खरीद के लानी पड़ेगी। ठीक, अब फैसिलिटीज मैनेजमेंट मेक द चॉइस बिटवीन दीज अल्टरनेटिव मेजर्स बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स। इसका मतलब यह है कि ये जो आप तीन टास्क कर रहे हो, कि आप उसको रिपेयर करोगे, पार्ट्स बदलोगे, या पूरा ही बेच दोगे मशीन को, तो ये आपको डिसाइड करना है उस एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, कि वो इकोनॉमिक वे में कैसा बैठेगा, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे कॉस्ट, प्रोडक्ट की लागत बढ़ जाएगी या खर्चे बढ़ जाएंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं, वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत महंगी मशीन है, सपोज ये सीएनसी मशीन है, तो सीएनसी मशीन रिप्लेस करना आसान टास्क तो है नहीं। जब मिनिमम 70 लाख की मशीन आती है तो वहाँ पे हम पार्ट्स रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे कि जो उसका पार्ट्स ख़राब हुआ है उसी को चेंज कर दें और मशीन हमारी अपनी पुरानी कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों मेंटेनेंस की डेफिनेशन। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसमें बाइक से रिलेट करते हुए चलें तो आपको समझने में आसान रहेगा। ठीक है, कि जैसे ये अल्टरनेटिव की बात करें, मान लीजिए आपकी बाइक का कोई पार्ट खराब हो गया है, मतलब कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तब वो रिपेयर करके ठीक हो सकती है, तो आप उसको रिपेयर कराएंगे। उसका कोई पार्ट्स खराब हो गया, मान लीजिए कोई बेरिंग खराब हो गई है, कोई अंदर का नट स्क्रू खराब हो गया है, तो आप उस पार्ट्स को बदलवा सकते हैं। अगर है टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आइटम, तो पूरा आइटम ही रिप्लेस करने की ज़रूरत है। कभी कभी पूरा इंजन भी बनवा लेते हैं लोग, जब बाइक बहुत ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है तो पूरा इंजन ही नया बनवा लेते हैं कि पूरे पिस्टन चेंज कर दो, रिंग चेंज कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ आप दिमाग में लेके चलेंगे तो आपको मेंटेनेंस टॉपिक बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा और आप लिख भी अच्छा पाएंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करने के ऑब्जेक्टिव क्या है। टू अचीव मिनिमम ब्रेकडाउन टू कीप द प्लांट इन गुड वर्किंग कंडीशन एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आपकी मशीनें रनिंग करती रहें। ठीक है, रनिंग करती रहेंगी तो ब्रेक डाउन नहीं आएंगे। ब्रेक डाउन इन द सेंस, जब मशीन रुक जाती है, मान लीजिए कोई मशीन की बेल्ट टूट गई तो मशीन रुक गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी जो मशीनें हैं वो अपनी वर्किंग कंडीशन में रहें, चलती रहें एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, वो मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि हमारी प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट ना बढ़े। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्रीज करना पड़े, तो वहाँ भी फिर दिक्कत आती है। नेक्स्ट है, मशीन एंड अदर फैसिलिटीज शुड बी केप्ट इन सच ए कंडीशन विच परमिट्स दैम टू बी यूज एट देयर ऑप्टिमम कैपेसिटी विदाउट एनी इंटरप्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें मशीन और इक्विपमेंट को ऐसी वर्किंग कंडीशन में रखना है कि कोई भी रुकावट ना आए
और वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन पे, ऑप्टिमम मतलब जब बेस्ट अपना रिजल्ट दें, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी वो बढ़े, ठीक है, और पूरे के पूरा जो है वो मैक्सिमम उस कैपेसिटी का यूज़ हो पाए। नेक्स्ट है टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट, मशीनरी एंड अदर फैसिलिटीज बाय मिनिमाइजिंग देयर वियर एंड टीयर। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो जाएगा कि मशीनों की वियर और टीयर, टूट फूट को कम करके हम प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट कह रहे हैं, जो मशीन है या इक्विपमेंट है, उनकी लाइफ साइकिल को बढ़ा सकते हैं। अब आपकी जब मशीनों की लाइफ साइकिल बढ़ेगी तो जाहिर से आपकी प्लांट की लाइफ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए टाइम टू टाइम मशीनों को मेंटेन करना, उनको चेक करना, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मिनिमम स्क्रैप जनरेटेड ड्यू टू ब्रेकडाउन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन चल रही है, अगर वो चलते चलते रुक गई अचानक, कोई उसकी बेल्ट टूट गई और उस पर सपोज कीजिए कोई ऑपरेशन उस टाइम हो रहा था, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे सडन ब्रेकडाउन से वो जो मटेरियल है या जो आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश हमारी ऐसी रहती है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ना हो, मतलब मशीन चलते चलते ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि मिनिमम स्क्रैप जनरेटेड ड्यू टू ब्रेकडाउन। तो मेंटेनेंस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि मशीन हमारी चलते चलते ना रुके, ठीक है। जब वो चलते चलते नहीं रुकेगी तो स्क्रैप जो है वो कम जनरेट होगा, मतलब पीस हमारे ऐसे ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट है मिनिमाइज एक्सीडेंट थ्रू प्रिवेंटिव एंड रेगुलर इंस्पेक्शन। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मशीनों में क्या कहते हैं, मशीनों के थ्रू एक्सीडेंट ना हो। और वो कैसे किया जाएगा, मान लीजिए जैसे वायरिंग होती है, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है मशीन का, तो हमारे वायर इधर उधर कहीं ऐसा तो नहीं है वो कटे हुए हों, कहीं टच हो रहे हों, या कहीं ऐसा है कि जो कोई बेल्ट लूज चल रही हो, या कोई कंपोनेंट ऐसा ढीला है जो टूट के या निकल के ऑपरेटर को लग सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स को हमें रेगुलर इंटरवल पे चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर वायरिंग है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मशीन में कोई वायर टच हो रहा हो और मशीन में करंट आ रहा हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के एक्सीडेंट जो हम इंस्पेक्शन से रोक सकते हैं, ये भी मेंटेनेंस का एक जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लास्ट है पुअर वर्किंग ऑफ इक्विपमेंट विल लीड टू क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, हैंस इट इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू मेंटेन द इक्विपमेंट इन गुड ऑपरेटिंग कंडीशन विद इकोनॉमिकल कॉस्ट। ये पॉइंट भी इजीली समझ में आ रहा है। अगर आपके जो इक्विपमेंट है या मशीनरी है, ठीक है, अगर उनकी वर्किंग ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है क्वालिटी की प्रॉब्लम आएगी। और क्वालिटी की प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से समझते हो कि अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी की प्रॉब्लम आएगी तो वो उससे पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम, पूरी आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पूरी ख़राब हो सकती है, ठीक है। भाई आपका मान लीजिए पीस ख़राब बन रहा है तो मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लेबर भी वेस्ट हो रही है, कॉस्ट भी जा रही है, और अगर वो गलती से कस्टमर पे पहुंच रहा है तो आपकी इमेज भी ख़राब हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो इक्विपमेंट हैं, जो मशीनरी है, उनकी वर्किंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो ये तो सारे बच्चों जो है ऑब्जेक्टिव्स हो गए मेंटेनेंस के, कि हमें मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा, दोनों टॉपिक आप जब पढ़ रहे हैं तो ना सिमिलर सी चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट जब बच्चों के क्लियर होते हैं कि मेंटेनेंस क्यों कर रहे हैं, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है, और फिर बहुत सारी चीज़ें अब तक पढ़ चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आने लगती हैं कि जो टॉपिक है वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे मेंटेनेंस का टॉपिक प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है, कैसे मेंटेनेंस का टॉपिक क्वालिटी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी होगा जब आप अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से अपने टॉपिक को समझ रहे होंगे, ठीक है। नोट्स जो है बहुत ही प्रॉपर, मतलब प्रॉपर भी कह लीजिए, और लैंग्वेज ईजी रखने की कोशिश करता हूँ मैं। बहुत सिंपल से ही मिलते हैं मेरे नोट्स, लेकिन इसमें जो है मुझे बहुत नोट्स बनाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं कई सारी बुक्स कंसिडर करता हूँ, तब जाके एक टॉपिक के नोट्स तैयार हो पाते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे नोट्स मिलें और वो ईजिली इनको लिख पाएँ। मेन टारगेट यही है, ठीक है। तो मैं बीच में ही बोल रहा हूँ, तो मान लीजिए जो भी बच्चे हैं उनको अगर नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सा चैनल, अभी आपको पता है कि इतना बड़ा चैनल नहीं है कि जो बहुत फेमस है। तो बच्चों का सपोर्ट ही है कि बच्चे एक दूसरे को वीडियो शेयर करते हैं, उनको अगर अच्छा लगता है तो वो एक दूसरे के माध्यम से दूसरों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस। तो कि इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एंड इफिशियंट वर्किंग ऑफ द प्लांट एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में लिखे थे, लगेगा कि ऐसे ही इंपॉर्टेंस में लिखे, और वाकई में है भी वही चीज़,
तो इम्पोर्टेंस में क्या कह रहे हैं कि जब आपकी मशीनें अच्छी तरीके से रन करेंगी, है ना, अच्छी तरीके से रन करेंगे, मतलब उनमें कोई ब्रेक डाउन नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आपके जो टाइम पे प्रोडक्शन पूरा होगा, टाइम पे प्रोडक्शन पूरा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी, ठीक है, और आपकी जो वर्किंग है प्लांट की वो इफिशियंट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ मतलब वो रुकेगी नहीं और वो कंटिन्यूली चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प द कीप मशीन इन देयर ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन। ये भी वही पॉइंट है, अगर आप मशीनों का रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे हो, रेगुलर उनके मेंटेनेंस कर रहे हो, जो उनके पार्ट्स हैं उनको बदल रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन मिलेगी। ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब यह है कि जो वो मशीन है वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे रही होगी, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल फिर से डाल देता हूँ, वही बाइक वाला, और क्लियर हो जाएगा। जैसा आप ये समझ लीजिए कि जो लोग अपनी बाइक की सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, या जो आप, एक मैं बताऊं, बाइक के साथ सर्विस मैनुअल आता है, सर्विस मैनुअल के चार्ट को अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें लिखा होता है कि इतने 1000 किलोमीटर पे आपको इंजन ऑयल चेंज करना है, इतने 1000 किलोमीटर पे आपको जो सस्पेंशन है वो देखना है, कौन सी चीज़ उस पर लिखा होता है, मतलब इंस्पेक्ट, किस पे लिखा होता है चेक, और किसी पे लिखा होता है रिप्लेस, ठीक है। तो कौन सी बदलनी है, कौन सी चेक करनी है। तो इसी तरीके से मशीनरी में भी होता है। जैसे स्पार्क प्लग है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने लिखा कि 20,000 या 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद स्पार्क प्लग चेंज करना है, और कोई बंदा ऐसा है जो वो उस चार्ट को फॉलो कर रहा है सही तरीके से, ठीक है, कि उसके 20,000 चलाई, स्पार्क प्लग बदल दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी जो बाइक है, ठीक है, वो ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन में है। अगर वो रेगुलर अपने उस सर्विस मैनुअल के हिसाब से अपने इक्विपमेंट को चेंज करा रहा है, बाइक के पार्ट्स को चेंज करा रहा है, ठीक है, या चेंज करा रहा है, चेक करवा रहा है, तो उसकी बाइक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन में चल रही है, मतलब वो अच्छे से अच्छा माइलेज दे रही होगी, ठीक है, कहीं भी सड़क में चलते हुए बंद नहीं हो जाएगी अगर वो टाइम टू टाइम अगर उसमें अपनी प्रॉपर सर्विस करवा रहा है तो, ठीक है। स्पार्क प्लग अगर उसने चेंज कराएगा तो वहाँ पे भी उसका माइलेज अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी उसकी बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। तब मैं बाइक का एग्जांपल बच्चों बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाइक सभी के पास है और वो मेंटेनेंस समझना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो ये उससे रिलेट करके आप इसको समझते रहें। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द प्लांट फैसिलिटीज and hence contribute towards revenue by decreasing the operating cost and improving the quality and quantity of the product being manufactured, ठीक है। ये टॉपिक लाइन थोड़ी लंबी होगी लाइन, लेकिन इसका मतलब समझिए क्या कह रहे हैं कि जब आपकी मशीनें प्रॉपर वे में चल रही हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इससे आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है वो बता रहे हैं। एक तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट घट रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए घट रही है क्योंकि आपकी मशीनें बीच में बंद नहीं हो रही, प्रॉपर प्रोडक्शन दे रही हैं, ठीक है। तो आइडियल टाइम नहीं हो रहा, खाली नहीं खड़ी है कि मशीन रुक गई तो पता चला आपका नुकसान हो रहा है, कई कई घंटे लाइन बंद है। तो आपका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है वो समझा रहे हैं। दूसरा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ रही हैं, है ना। मशीन कंटिन्यू अगर इफिशिएंटली रन कर रही है तो अच्छी क्वालिटी देगी और क्वांटिटी भी पूरा, मतलब प्रोडक्शन भी पूरा करेगी, तो आपका रेवेन्यू बढ़ना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Many major industries have bigger investment in plant and machinery, so in this case maintenance become even more important। ये वही वाली बात आ गई जैसे मैं सीएनसी मशीन की बात कर रहा था कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत महंगी मशीनरी और बहुत बड़ी मशीनरी होती है, ठीक है। कुछ छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके पास छोटी छोटी मशीन्स होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत महंगी मशीनरी है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस का जो टास्क है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महंगी मशीन में अगर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन रुकेगा और सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए वहाँ पे मेंटेनेंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट है, आइडियल टाइम कैन ओनली बी रिड्यूस बाय प्रॉपर मेंटेनेंस। आइडियल टाइम क्या होता है आपको पता है कि जिस टाइम पे मशीनें प्रोडक्शन नहीं कर रही होती हैं वो हमारा आइडियल टाइम में आता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लाइन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या मास प्रोडक्शन हो रहा है और एक पीस जो है वर्क पीस वो दूसरी मशीन पे जाता है, मशीन टू मशीन चलता है, ठीक है, और एक मशीन अगर मान लीजिए अपना ब्रेकडाउन की वजह से खड़ी है कि उसकी बेल्ट टूट गई है, अगर वो आधा घंटा भी उसमें लग गया रिपेयर में तो आधा घंटा आपकी पूरी चैन रुक जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप जितनी भी मशीनों का ऑपरेटर वो खड़े रहेंगे या वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हमारी 3-4 मशीनें आइडियल टाइम में चली गई। तो ये आइडियल टाइम को हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब हम प्रॉपर वे में अपनी मेंटेनेंस करें, ठीक है। तो ये था बच्चों मेंटेनेंस का टॉपिक।
उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मेंटेनेंस क्या चीज़ होती है, इसके इम्पॉर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव। आगे की क्लास में और इम्पॉर्टेंट होगा जिसमें मेंटेनेंस के टाइप पढ़े जाएंगे, ठीक है। इसमें यही चीज़ हमें पढ़नी है कि मेंटेनेंस है क्या और मेंटेनेंस के टाइप्स, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ये क्लास बच्चों समझ में आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।